हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 3rd चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 है और आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक दैट इज मैच्योरेशन। तो हम यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है मैच्योरेशन। क्लियर है बेटा? तो पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मैच्योरेशन। राइट, चलिए जी। तो मैच्योरेशन को जानने से पहले आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या? ब्रेन, राइट? और उसके नीचे आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, राइट? तो यहाँ पर ब्रेन जो है कैसे यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि मैच्योरेशन होना है नहीं होना है, ठीक है, यूरिनेशन होना है या नहीं होना, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन। क्लियर है? अब ब्रेन कैसे डिसाइड करता है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। क्या ब्लैंक स्लाइड पर, अपनी फेवरेट स्लाइड पर चले? जल्दी बताइए। तो चलते हैं फेवरेट स्लाइड मतलब ब्लैंक स्लाइड पर। तो देखिएगा, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैच्योरेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे एक ऑर्गन दैट इज यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? ठीक है, तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा, ठीक है? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है? यूरेथ्रा। तो मैंने क्या बोला बेटा? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है? ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या है? यूरेथ्रा। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है। ठीक है, तो ये क्या है? यूरेटर, ठीक है? तो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है मसल। कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? जल्दी बताइए। यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है मसल, ये है मसल, ठीक है? ये कौन सी मसल है? जल्दी बताइए। ये है हमारी डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल क्या है बेटा? स्मूथ मसल है। डेट्रूसर मसल क्या है? स्मूथ मसल है।
डेट्रूसर मसल क्या है? स्मूथ मसल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख लें क्या? डेट्रूसर मसल क्या है? स्मूथ मसल है। तो ये है स्मूथ मसल। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एपिथेलियम। राइट बेटा, इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं बेटा रिसेप्टर्स। राइट, यहां पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। राइट, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? यहां पर यूरेटर के थ्रू, राइट, यूरेटर के थ्रू यहां पर क्या आएगी बताइए? यूरिन आएगी। तो यहां पर यूरेटर के थ्रू क्या आई? यूरिन आई। ये आई यहां पर यूरिन, राइट, यहां पर यूरिन आई। तो यहां पर क्या है? यूरिन है। क्या है? यूरिन। राइट, ये यूरिन क्या होती है? प्रेशर लगाती है। यहां पर क्या लगा रही है? ये प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अब प्रेशर लगा रही है कौन? यूरिन। ठीक है, उससे पहले आप समझ लीजिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं दो स्पिंक्टर्स। राइट, एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर, दूसरा होता है इंटरनल स्पिंक्टर। तो यहां पर हम बताते हैं आपको किसके बारे में? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंक्टर के बारे में। तो ये एक स्पिंक्टर है। ठीक है, एक स्पिंक्टर ये है। ठीक है, ये कौन सा स्पिंक्टर है बेटा? ये है आपका इंटरनल स्पिंक्टर। क्या है? इंटरनल स्पिंक्टर। ये कौन सा स्पिंक्टर है? इंटरनल स्पिंक्टर। और ये कौन सा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये क्या है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, ये दो स्फिंक्टर है जो कि यूरेटर और यूरेथ्रा के बीच, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा के बीच में। ठीक है, कितने स्फिंक्टर है? दो। एक है इंटरनल स्फिंक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, हम बात करते हैं ये स्फिंक्टर किससे बने होते हैं बेटा? ये स्फिंक्टर बने होते हैं मसल से। राइट, किससे बने होते हैं? मसल से। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या याद रखना है बताइए? एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर। तो मैंने क्या बोला यहां पर? देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल स्फिंक्टर की। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। आई से इंटरनल, आई से इनवॉलेंट्री। तो इंटरनल स्फिंक्टर होता है इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है? वॉलेंटरी। क्या होता है? वॉलेंटरी।
ठीक है, तो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री किससे बने हुए हैं बेटा, ये स्फिंक्टर्स किससे बने हुए हैं, मसल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मसल से। अब इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, देखिए दो होती है, एक तो होती है हमारी कार्डियक मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल। वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है, स्केलेटल मसल। अब सिंपल सी बात है, कार्डियक मसल तो हमारे हार्ट में होती है। अब उसके अलावा कौन सी मसल बची जो इनवॉलेंट्री है, हमारी स्मूथ मसल्स, राइट। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। किससे बना होता है, स्मूथ मसल से। कैसे याद रखना है, दो प्रकार की मसल्स होती है, एक होती है वॉलेंट्री, दूसरी होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन कौन सी होती है, स्केलेटल मसल। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है, स्मूथ एंड कार्डियक। अब सिंपल सी बात है भाई, कार्डियक मसल सिर्फ एक ही जगह होती है, हार्ट में, तो दूसरी इनवॉलेंट्री कौन सी हुई, स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कहां पर होगी, इंटरनल स्फिंक्टर में। तो इंटरनल स्फिंक्टर किससे बना हुआ है बेटा, स्मूथ मसल से। किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से। तो ये किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से, राइट। वहीं पर मैं बात करूं एक्सटर्नल, कैसे याद रखना है, इंटरनल आई एन, इंटरनल आई एन, इनवॉलेंट्री। एक्सटर्नल वॉलेंट्री, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है स्केलेटल मसल से। किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से, राइट। इतना क्लियर हुआ है या नहीं, यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े बेटा, जल्दी बताइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे बताइए। अब देखते हैं कि कैसे सिग्नल्स जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक तरफ शिफ्ट कर देती हूं और हम पूरे सिग्नल जो है वो देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। अभी देखिएगा, ओके। अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये यूरिन जो है प्रेशर लगा रही है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, राइट, ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है सिग्नल पहुंचाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ये सिग्नल पहुंचा रहे हैं, राइट। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है सेंड सिग्नल, सेंड्स सिग्नल टू, किसको करेंगे बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचाया। किसको पहुंचाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CNS। क्या कहते हैं, CNS। तो यहां पर CNS के पास क्या है, सिग्नल आए, राइट। CNS में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन पार्ट है, जल्दी बताइए। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड कौन है, सेरेब्रम, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरेब्रम की, ठीक है। तो ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा और ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेरेब्रम। ये क्या हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है। तो ये है मेडुला ऑब्लंगाटा। और दूसरा कौन है बेटा, ये है हमारा सेरेब्रम। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है बेटा ये अटैच रहता है किससे, ये अटैच रहता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ये अटैच रहता है किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो यहां पर मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये अटैच है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम दैट इज ANS, राइट। तो यहां पर ANS में कौन प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है,
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ प्रेजेंट है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो यहाँ प्रेजेंट है हमारा कौन, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, SNS, और ये क्या है, PNS। क्या है, PNS। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। यहां फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है बेटा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फिंक्टर्स जो है, राइट। अब यहां पर स्फिंक्टर्स जो है, स्फिंक्टर्स की बात करने वाले हैं यहां पर कि स्फिंक्टर्स जो है कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कब रिलैक्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर स्फिंक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, तो देखिए कौन से स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। हम किस स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं यहां पर बेटा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहां चाहो तो आप लिख सकते हैं ये चीज, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की। तो ये जो बात चल रही है यहां पर, ये चल रही है किसकी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, राइट, क्योंकि मसल से बना हुआ है। अब देखिए क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, रिलैक्स्ड कंडीशन में, राइट। तो जब हमारी बॉडी क्या होगी, रिलैक्स्ड होगी, तब हमारी बॉडी रिलैक्स होगी तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन एक्टिवेट होगा बेटा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा, यहां पर जब हाँ जी, हमने क्या बोला है यहां पर, हमने बोला जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जब रिलैक्स्ड कंडीशन में हमारी बॉडी होगी तो कौन सा होगा बताइए, तब होगा यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। तो देखिए यहां पर हम यही बात कर रहे हैं कि जब हमारी बॉडी रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती है और जब इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं तो अलग अलग नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। तो यहां पर अलग अलग नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग रिलैक्स्ड कंडीशन। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी during relaxed state
है ना। तो यहाँ इमरजेंसी में कौन सा होगा जल्दी बताइए, इमरजेंसी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वहीं पर रिलैक्स्ड कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। कैसे क्या काम करेगा देखिए, जब रिलैक्स्ड कंडीशन होगी तो रिलैक्स्ड कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कौन हुआ, यहां पर कौन एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, राइट। तो यहां पर इसके एक्टिवेशन से क्या हुआ है जल्दी बताइए, इसके एक्टिवेशन से क्या हुआ है, जब ये एक्टिवेट हुआ है एक्टिवेट, जब ये एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ बेटा, यहां पर ये जो मसल्स है, कौन सी मसल्स, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसे यूरिनेशन कराना है, राइट, यूरिन का फ्लो कराना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। तो यहां पर जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल है, डेट्रूशन मसल है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वहीं पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स होना पड़ेगा तभी तो यूरिनेशन होगा कि नहीं, कौन सा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो यहां पर क्या होगा जल्दी बताइए, ये मसल जो है ये क्या करी है, कॉन्ट्रैक्ट करी है, प्लस यहां पर स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स होगा, स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स, तो स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन होगी, राइट, ये दोनों कंडीशन होगी तो क्या होगा, मिक्चुरेशन होगा, क्या होगा, मिक्चुरेशन होगा। तो यहां पर इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, मिक्चुरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मिक्चुरेशन हुआ, मतलब यूरिनेशन होगा, क्या होगा, यूरिनेशन होगा, ठीक है। वहीं पर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, कौन होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होगा, राइट। तो यहां पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यहां पर ये मसल कैसी होगी, रिलैक्स्ड होगी, मसल क्या होगी, रिलैक्स्ड होगी। तो ये मसल जो आपको दिख रही है ये मसल क्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर मसल, क्योंकि अब मसल रिलैक्स होगी तो वो स्ट्रेच होगी और ज्यादा मतलब खींचेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां पर यूरिन स्टोर कर पाएंगे, राइट। तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ब्लैडर मसल रिलैक्स, कौन सी मसल, डेट्रूशन मसल, ये क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब ये रिलैक्स करेंगी तो क्यों कर रही है रिलैक्स, की ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है वो इकट्ठा हो पाए, राइट, ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है ये इकट्ठा हो पाए, इसलिए ये क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। अभी देखिएगा, तो यहां पर ये रिलैक्स कर रही है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है इकट्ठा हो पाए, मतलब यहां पर क्या, स्टॉप मिक्चुरेशन, तो मिक्चुरेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप मिक्चुरेशन। तो यहां पर मिक्चुरेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्टॉप मिक्चुरेशन, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है यूरिनेशन को समझ में आया, जल्दी से एक बार और समझा देती हूँ। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेटर, यूरेटर जो है ये क्या लेके आ रहा है, यूरिन को लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, किडनी से लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, किडनी से। तो किडनी से यूरिन आई स्टोर हुई कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में,
यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, आप रिलैक्स स्टेट में हो, घर पे बैठे हो, राइट, ऑफिस में बैठे हो, आराम से बैठे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, जब यहाँ पर ब्लैडर भर गया है तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो अब यूरिन यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर बट एक और स्फिंक्टर है जिसका ओपन होना जरूरी है यूरिनेशन के लिए, मिक्चुरेशन के लिए, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो इंटरनल जो है क्या होता है, इनवॉलेंट्री। इंटरनल क्या होता है, इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पर इसका ओपन और क्लोज होना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है, बट एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है, वॉलेंट्री, तब हम चाहेंगे तभी ये ओपन होगा। क्लियर है? तो अब हुआ क्या भाई, देखिए रिलैक्स स्टेट में है, आप वॉशरूम जा सकते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इस पर प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजा किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर चुका है, राइट, जो यूरिन है उसे पास कराना जरूरी है, मिक्चुरेशन करना है, यूरिनेशन करना है, ठीक है। तो सिग्नल गया कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल पहुंचाया मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरेब्रम, जो कि दोनों किसके पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। मेडुला ऑब्लंगाटा किस ब्रेन का पार्ट है बताइए, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम को बनाता है, ये किसको बनाता है, ब्रेन स्टेम को बनाता है। सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो अटैच होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, वहीं पर सेरेब्रम जो है इससे अटैच है कौन, हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए जब कैसी कंडीशन है, रिलैक्स स्टेट है, आप फेवरेबल कंडीशन, मैं क्या बोलूंगी, फेवरेबल कंडीशन है, आप यूरिनेशन कर सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर जो आपको डेट्रूसर मसल दिख रही है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो यूरिन बाहर निकलेगी। और क्या है, फेवरेबल कंडीशन है तो यहाँ पर सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, मतलब इसको क्या कराएगा, रिलैक्स्ड कराएगा, क्या कराएगा, रिलैक्स्ड कराएगा, रिलैक्स्ड कराएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा। वहीं पर इमरजेंसी कंडीशन हो गई, जैसे कि आप बेटा नीट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है आपका, 3 घंटे एग्जाम दे रहे हो और आपको बीच में वॉशरूम जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, इमरजेंसी कंडीशन है, आपको पेपर भी सॉल्व करना है, प्लस आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप वॉशरूम जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे बताइए, होल्ड करोगे, क्या करोगे बताइए, यहाँ पर होल्ड करोगे, यूरिन को होल्ड करोगे, ये इमरजेंसी कंडीशन है। तो ब्लैडर उस कंडीशन में भी भरा है, ब्लैडर भरा है, स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल पहुंचाए हैं, बट ये सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेडुला ऑब्लंगाटा ने किसको दिए हैं बताइए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलता है कि भाई अभी इमरजेंसी कंडीशन है, अभी वॉशरूम नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल है उनको रिलैक्स करेगा कि भाई अभी आप रिलैक्स रहो, शांत रहो, अभी हम वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर सेरेब्रम जो है ये क्या करेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रखेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रखेगा प्लस यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स है तो यहाँ पर मिक्चुरेशन नहीं होगा, मतलब यूरिनेशन नहीं होगा। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, यहाँ पर मिक्चुरेशन जो है कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, या मैं इसको अभी डिलीट नहीं करती हूँ, राइट, हम यहां पर समझ लेते हैं पहले एक बार। देखिए यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स, राइट, नेफ्रॉन ने यूरिन फॉर्म करी थी, हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो आ गई थी, राइट। 3 प्रोसेस हुई थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, सिक्रीशन हुआ था, सब कुछ होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन हुआ था। हमने देखा यूरिन कहाँ आई थी, कलेक्टिंग डक्ट में आई थी, और सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मिलकर, ठीक है, वो हमारी माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस पेल्विस से वो बाहर निकलती है, कहाँ पर, यूरेटर में, ठीक है। यूरिन आ गई। अब यूरिन कहाँ फॉर्म हुई है, नेफ्रॉन में फॉर्म हुई है। कहाँ पर
फॉर्म हुई है, नेफ्रॉन में फॉर्म हुई है। अब ये कहां पर आ गई है बताइए, अल्टीमेटली कैरीड आउट बाय यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में आ गई है, स्टोर रहती है जब तक वॉलेंट्री सिग्नल्स ना आए, किसके द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, राइट। तो होता क्या है, ये सिग्नल जो है इनिशिएट कहां से होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर से। तो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर होती है तो ये यूरिन जो है ये किसको एक्टिवेट कर देती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, एंड ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, राइट, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर चुका है, यहाँ मैच्योरेशन कराने की जरूरत है। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए आगे देखिए, in response the stretch receptors on the wall of bladder send signal to the CNS, ठीक है, यही बात करी हमने। तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये सिग्नल पहुंचाएंगे किसके पास, CNS के पास। द CNS passes on motor messages, राइट। तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल कहाँ पहुंचेंगे बताइए, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल पहुंचाएंगे ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलैक्स किए बताइए, कॉन्ट्रैक्ट की यूरिनरी ब्लैडर की मसल, मतलब डेट्रूसर मसल। रिलैक्स कौन हुआ, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिनेशन होगा, राइट, क्या होगा, यूरिनेशन होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन, राइट। तो यहाँ पर रिलीज ऑफ यूरिन क्या कहलाता है, मैच्योरेशन कहलाता है, या हम और क्या बोल सकते हैं इसे, यूरिनेशन, राइट। मैच्योरेशन और यूरिनेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। वहीं पर न्यूरल मैकेनिज्म जो कि इस यूरिनेशन या मैच्योरेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट है, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडल्ट ह्यूमन जो है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो क्या करता है बताइए, पास करता है। क्लियर है, एक दिन में, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला, द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो colored watery fluid which is slightly acidic, right। तो हम यूरिन की बात करें तो यूरिन कैसा होता है बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर यूरिन कैसे होती है, यूरिन का कलर कैसा होता है? यूरिन के कलर की बात करें तो ये लाइट येलो या पेल येलो होता है, राइट। क्या बोलते हैं, लाइट येलो या पेल येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड है, राइट। तो ये क्या है, लाइट येलो या पेल येलो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, लाइट येलो या हम क्या बोलेंगे, पेल येलो। पेल येलो वाटरी फ्लूइड है, क्या है, वाटरी फ्लूइड है। पीएच कितना होता है बेटा इसका, जल्दी बताइए। इसका पीएच है 6, राइट, मतलब स्लाइटली एसिडिक। पीएच क्या है बताइए, 6 है। तो ये कैसी है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। क्यों, क्योंकि पीएच कितना है, पीएच है 6, कितना है, 6, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज
25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट पर डे। तो यूरिन में, ठीक है, यूरिन कितना होता है जल्दी बताइए। अभी हमने बात करी थी यूरिन कितनी है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे, राइट। और इसमें यूरिया कितना होता है, यूरिन में यूरिया होता है बेटा यहां पर 25 से 30 ग्राम, राइट। तो यहां पर 25 to 30 ग्राम क्या होता है, यूरिया होता है पर डे, ओके, जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, ठीक है। तो स्लाइटली कैसी है, स्लाइटली एसिडिक है, पेल येलो है, ठीक है। एवरेज जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम वो कितना है बताइए, 25 से 30 ग्राम, क्लियर है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, क्लियर है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी देखिए, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, राइट, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोसूरिया, क्या बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लूकोसूरिया। कीटोन्यूरिया क्या कहलाता है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कीटोन्यूरिया एंड आर द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट। तो डायबिटीज मेलाइटस में आपको यूरिन में क्या देखने को मिलेगी, कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जो पर्सन है उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर किडनी की माल फंक्शनिंग की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, तो यूरिन से हम क्या करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, किसकी बताइए, किडनी का, किसका, किडनी का। यहाँ पर अगर किसी प्रकार के डिसऑर्डर होंगे किडनी में तो उसको हम पता लगा सकते हैं यूरिन से, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, ग्लूकोसूरिया और कीटोन्यूरिया क्या होता है, तो ग्लूकोसूरिया क्या होता है, राइट, ग्लूकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। ग्लूकोसूरिया क्या है बेटा, ग्लूकोसूरिया है ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन इज ग्लूकोसूरिया। कीटोन bodies in urine is called कीटोन्यूरिया, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो
बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, MCQs, MIQs पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, आप डेली रिवीजन कर पाएँ। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वो भी 100% फ्री। एंड इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 की प्रिपरेशन कराते हैं। ये चैनल भी आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब अनपेड सब्सक्रिप्शन। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, CBSE बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।